लखनऊ में अखिलेश यादव की शिवपाल से मुलाकात पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल अखिलेश यादव शिवपाल के घर मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दरमियान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और बताया गया कि जल्द ही तंजीम में तौसी की जाएगी और आदित्य यादव को भी ऑर्गेनाइजेशन में जिम्मेदारी मिलेगी। गैर यादव ओबीसी लीडरान को भी पार्टी में बड़े ओहदे पर एडजस्ट किया जाएगा और नेशनल कोऑर्डिनेटर का भी ओहदा बनाकर एसपी के किसी बड़े लीडर को जिम्मेदारी दी जाएगी। इस मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं। तो आपको बताते चलें, इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर। और इसी मामले को लेकर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, क्या मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के? बिल्कुल, देखिए लगभग 5 बजे के अराउंड अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के घर पहुंचते हैं और लगभग 6:20 पर वो बाहर निकलते हैं। यानी कि लगभग सवा घंटे की जो मुलाकात वो अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव से जाके उनके घर पे करते और तमाम मायने इसके निकाले जा सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो संगठन है उसके विस्तार की चर्चा ज़रूर हुई होगी, क्योंकि जिस तरीके से आगामी नगर निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में पिछले जो उपचुनाव हुए थे उसमें जो दोनों परिवार एक हो गए, उसके बाद से अब जिम्मेदारी भी दोनों के कंधों पर डालनी है। तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव को क्या संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसी के साथ उनके बेटे जो आदित्य यादव हैं उनको संगठन में एक अहम पद दिया जा सकता है। इसी के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो कि एक समय में समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद जब दोनों में दो फाड़ हुई तो वो शिवपाल यादव के खेमे में चले गए। अब जब दोनों का विलय हो चुका है तो उन नेताओं का भविष्य क्या होगा, समाजवादी पार्टी में उनको क्या कुछ पद दिया जा सकता है, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर जो है बैठक उस पर जरूर हुई है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पे आरोप अक्सर लगाती रहती है कि समाजवादी पार्टी ओबीसी वर्ग की बात तो करती है लेकिन उनका मतलब ओबीसी से सिर्फ यादव ही है। तो इस टैग को भी हटाने के लिए जो है चर्चा जरूर हुई कि गैर यादव ओबीसी बड़े नेता हैं उनको संगठन में किन पदों पर रखना है। इसी के साथ एक मुस्लिम बाहुल जो क्षेत्र है और मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा है समाजवादी के पास, तो उसके जो तमाम बड़े नेता हैं उनको संगठन में किस तरीके से स्थापित करना है। तो क्योंकि आगामी नगर निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो तैयारियों में तो समाजवादी पार्टी जुटी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी रहती है, 24/7 काम करती है। तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव के कंधे पर अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और आज लगभग सवा घंटे जो है मुलाकात चली है। इसी के साथ कुछ नए चेहरों पर भी दांव खेला जा सकता है, कुछ जो पुराने नेता हैं उनको अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो संगठन विस्तार होगा, संगठन को बड़ा किया जाएगा, स्टेट कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी बनाया जा सकता है, जिसपे कुछ बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये पूरी तैयारी है, खाका तैयार करने की कोशिश है, क्योंकि उपचुनाव में शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरीके से अखिलेश यादव का साथ दिया, रिकॉर्ड जीत समाजवादी पार्टी की हुई, तो ऐसे में अब अखिलेश यादव की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो चाचा शिवपाल सिंह यादव और उनके साथ जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में तमाम बड़े नेता रहे उनको भी अहम जिम्मेदारी दी जाए, उनको अहम पदों पर बिठाया जाए ताकि वो पूरी लगन से पूरी मेहनत से काम कर सके। तो अब देखना होगा कि इस जो आज चर्चा हुई है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, संगठन विस्तार कब तक होता है और इसका लाभ कितना ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल, और जब से देखा जाए जो बाईपोल इलेक्शन के नतीजे आए थे उसके बाद से ही चाचा भतीजे की नजदीकियां बढ़ती हुई जा रही हैं और ये एक मुस्बत और पॉजिटिव तरह से भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगर दोनों ही लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं और इलाकों में भी मजबूती समाजवादी पार्टी को मिलेगी। ना बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब दोनों में एकता हुई उसके बाद हमने देखा कि नतीजे बाईपोल इलेक्शंस के क्या रहे। तो ऐसे में हालांकि पहली बार मुलाकात लंबे अंतराल के बाद अखिलेश यादव खुद चाचा शिवपाल सिंह यादव के घर गए और कई बार ऐसा जब आपस में तनातनी चलती होती थी तो हमने ये देखा कि भले ही शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक जरूर थे, लेकिन जब भी समाजवादी पार्टी में कोई भी बड़ी बैठक होती तो शिवपाल सिंह यादव उसके सामने से निकल जाते थे, क्योंकि घर उनका वहीं पे है और उनका पार्टी कार्यालय भी वहां से कुछ करीब पर था। लेकिन कभी भी वो पार्टी कार्यालय नहीं आया और नाराजगी जाहिर करते थे कि इतनी बड़ी बड़ी बैठकें सपा में होती है, शिवपाल सिंह यादव को कभी बुलाया नहीं जाता। तो ये सब नाराजगी दूर हुई। मुलायम सिंह यादव नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दोनों चाचा भतीजों को उन्होंने एक सूत्र में बांध दिया और उसका नतीजा भी बाईपोल इलेक्शन में देखने को मिला। तो ऐसे में अब जरूरी हो जाता है कि संगठन में एक जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव को देनी है, उनके बेटे को देनी है और आगे की क्या कार्यप्रणाली रहेगी, क्या पूरी योजना है, रोड मैप बनाना है, क्योंकि
एक बड़ी मजबूत पार्टी से उनका सामना है और दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कैसे पटकनी देनी है उसकी पूरी तैयारी को लेकर गहन चर्चा की गई और अब ये जो बैठकें हैं इसका दौर लगातार इसी तरह चलता रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है।